एमसीक्यूज आ गया, बड़े मजे के एमसीक्यूज है। कहता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को फाइंड करो। अगर मैं तुम्हें इक्वेशन दे दूं 9x² माइनस 16y² इक्वल टू 144, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई। अच्छा, इस चीज को काट दो, हम सब चीजें निकालेंगे। ये एमसीक्यूज पास पेपर में आया होगा फोसाई फाइंड करने के लिए। पहले भी बात रिपीट कर चुका हूं कि मेरे पेपर लेक्चर में आने वाला बेटा एक एक क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक करता है। बट अगेन इस जुमले को काट दो, सब निकाल के दिखा देखते हैं अभी। तो भैया देखो, मुझे इक्वेशन गिवन है क्या? इक्वेशन गिवन है 9x² माइनस का 16y² इक्वल टू 144। मैंने आपको क्या बात बताई थी? मैंने आपसे क्या कहा था? आपको कभी भी इलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन दी जाएगी, सबसे पहले नंबर के ऊपर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। मगर उससे भी पहले आप इस बात का फैसला करोगे कि इस इक्वेशन को देख के आपको क्या समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस एक्स के ऊपर है, वाई के ऊपर है। ट्रांसफर मतलब मेजर एक्सिस कहां का आ रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? तो हाइपरबोला के केस में हम इस बात को कैसे पहचानते हैं? भाई ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिलियन डॉलर्स की है। हाइपरबोला के केस के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव वेरिएबल कौन सा है। हाइपरबोला के केस में हम क्या देखते हैं? हमारा पॉजिटिव वेरिएबल कौन सा है। जो भी पॉजिटिव वेरिएबल होगा उसका ट्रांसफर एक्सिस होगा। तो अगर मैं इस बात को भी जल्दी से रिपीट करवा दूं, पैराबोला के केस में क्या देखते थे? लीनियर फॉर्म में कौन है। पैराबोला के केस में क्या देखते हैं? लीनियर फॉर्म में कौन सा वेरिएबल आ रहा है। जो लीनियर फॉर्म में होगा उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। इलिप्स के केस में क्या देखते हैं? इलिप्स के केस में हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर किसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। फ्रैक्शन के अंदर किसके नीचे बड़ी वैल्यू है उसका होता है मेजर एक्सिस। और हाइपरबोला में हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा वेरिएबल पॉजिटिव है। जो भी वेरिएबल पॉजिटिव होगा उसका होता है ट्रांसफर एक्सिस। तो भैया मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव का 9 है, उसका मतलब मेजर एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस किसका होगा? एक्स का होगा। अच्छा भाई, एक चीज तो समझ ली। अब दूसरे नंबर के ऊपर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने, तो क्या काम करेंगे? जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 144 माइनस का 16y² डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू के बाद 1 का 1 आ जाएगा। मैंने ये बात आपको समझाई थी कि बेटा इलिप्स और हाइपरबोला के बड़ी मजे की चीज होती है, जादू होता है। वो जादू ये होता है कि भैया जब आप डिवाइड करवाते हो प्रॉपर नंबर के साथ, तो आपके पास जो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज होती है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? x² डिवाइडेड बाय 16 प्लस का, सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव का y² डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। तो सिंपल तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको कंपेयर करवाना है, किसके साथ कंपेयर करवाएंगे? भैया साफ तरीके से मुझे दिख रहा है कि मेरे पास जो मेरा ट्रांसफर एक्सेस आ रहा है वो x का आ रहा है, तो x² डिवाइडेड बाय a² माइनस का y² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू 1। तो भैया ए स्क्वायर के सामने क्या है? उसको ए स्क्वायर से कंपेयर करवा देंगे। ए स्क्वायर के सामने क्या है? 16। बी स्क्वायर के सामने क्या है? 9। तो सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 4। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 3। इस तरीके से ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करने में मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की डिफरेंट चीजें निकालने के ऊपर, मगर उससे भी पहले सी को फाइंड करना पड़ जाएगा। तो सी को फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? हाइपरबोला का अपना रिलेशन। क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है? देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 16, बी स्क्वायर है 9, तो 16 प्लस 9 क्या बन गया? 25। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 5 आ जाएगी। इस तरीके से सी फाइंड कर लिया। अब एसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, क्या पता एसेंट्रिसिटी आपको एमसीक्यूज में निकालने के लिए आ जाए। तो एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला सबसे आसान, वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं।
बट यहाँ पे भी आसानी से फॉर्मूला वैसे यूज कर ही सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए ई, तो ई के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिंपल तरीके से सी की वैल्यू है 5 का 5 और ए की वैल्यू क्या है 4, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 4। एक बात जो मैं बताना भूल गया था, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ऑन दी अदर हैंड हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो भैया एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, वैसे एसेंट्रिसिटी निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है हाइपरबोला के अंदर, वो क्या होती है हमारे पास, सिंपल तरीके से एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है किस चीज के लिए, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी को एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर फाइंड करने के लिए। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम आगे मूव करें, अब मैं तमाम चीजें फाइंड करने के ऊपर जाऊंगा, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई बंदा कहता है कि भैया फाइंड करके बता दो, अल्लाह भला करे, क्या वर्टिसेस को, तो आइए वर्टिसेस को फाइंड कर लेते हैं। या फिर ये एमसीक्यूज एक और तरीके से आ सकता है, एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसफर एक्सिस बताइए। तो मेरा बेटा दोनों केसेस के अंदर एक ही चीज है, वर्टिसेस और एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। भैया मेरा ट्रांसफर एक्सिस कहाँ का आ रहा है, एक्स का, तो पॉइंट क्या होगा, प्लस माइनस का a कॉमा 0, यानी कि सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा, प्लस माइनस का 4 कॉमा 0। अच्छा भाई, सेकंड नंबर के ऊपर मेरे पास क्या है, फोसाई फाइंड कर लेते हैं। फोसाई का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस का c कॉमा 0, तो मेरा बेटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 5 कॉमा 0 आंसर। थर्ड नंबर के ऊपर लेट सपोज मुझसे कहता है कोई बंदा फाइंड करके बता दो एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे आ जाएगा, एक्स एक्सिस का ट्रांसफर एक्सिस है, हर चीज में इजाफा एक्स में है देखो, सिवाय इस पॉइंट के। तो 0 कॉमा प्लस माइनस भी होगा, क्या बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस का 3, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। चौथे नंबर के ऊपर जो चीज मैं फाइंड कर सकता हूँ वो बड़ी सिंपल सी होगी, वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, माने सभी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं भैया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाई ई। तो भैया देखिए a की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, e की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 4। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड नीचे हो रही हो, नीचे से ऊपर आके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 4 4 16 डिवाइडेड बाई 5। किसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन डायरेक्टली 15 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से हमने सारी चीजें फाइंड कर ली। लेट सपोज अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया फाइंड करके बता दो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस का फॉर्मूला 2a होता है, सिंपल तरीके से a को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 2 8, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस आ जाएगी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं तो सिंपल तरीके से b की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 6 आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई कहता है तो 2c करवा दोगे, क्या हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से जो भी चीज आपसे कही जाएगी आप उसको फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन आपके पास लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कह देगा तो आपके पास 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a वाला फॉर्मूला यूज करवा लोगे, यानी 2b बाय a वाला। जो भी आपसे कई चीज कही जाएगी आप सिंपल तरीके से आप उसमें यानी कि यूज करवा सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं होनी। यानी कि हमसे कुछ भी फाइंड करने को कहा जाएगा, हम सिंपल तरीके से उस चीज को इजीली फाइंड भी कर सकते हैं और इजीली निकाल भी सकते हैं। यानी कि लेट सपोज मुझसे कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स से निकाल के दिखा दो, क्या फॉर्मूला होता है 2a डिवाइडेड बाय e होता है। इस फॉर्मूले को हम डाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे कह देते हैं कि भैया निकाल के बता दो, आपके पास सिंपल तरीके से लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम तो 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a होता है। यानी कि जो भी चीज आपसे कही जाएगी आप उसको निकाल सकते हो, सिंपल सा। तो हमने एक एमसीक्यूज के ऊपर मल्टीपल एमसीक्यूज को देख लिया। अब बताइए किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। तो बेटा अगर आपको बात क्लियर होती है तो एक क्वेश्चन समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े मजे का क्वेश्चन है। कहता है if the length of lattice rectum is equal to 64 divided by 3, आप क्वेश्चन बेशक लिख सकते हैं। कहता है if the length of lattice rectum is equal to 64 divided by 3, if the length of lattice rectum is 64 divided by 3, if the length of lattice rectum is 64 divided by 3, then if the length of lattice rectum is equal to 64 divided by 3, then transfer axis is along y axis. If the length of lattice rectum, if the length of lattice rectum is 64 divided by 3 and transfer axis is along y axis, transfer axis is along y axis and transfer axis is along y axis, eccentricity की वैल्यू मुझे गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 3, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मुझे लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम क्या दे रहा है 64 डिवाइडेड बाय 3 और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 3, ट्रांसफर एक्सिस भी बता दिए कि बाय एक्सिस के। तो बताओ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी। सबसे पहले देखो आपको लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम गिवन है, आपको लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है,
2b² डिवाइडेड बाय a होता है, किसके बराबर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आ जाएगा। सिंपल तरीके से देखिए मेरा बेटा, यहाँ पे a डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगी, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a, और नीचे 2 आ जाएगा, 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, और हमारे पास आगे क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। क्लियर है मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b² इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a, तो ये b² की वैल्यू आ गई मेरे पास, किसकी वैल्यू आ गई b² की। क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के लिए मुझे a की वैल्यू भी चाहिए होगी, जाहिर सी बात है, तो कैसे सॉल्व करें, मुझे क्वेश्चन में मुझे साफ दिख रहा है कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है, तो सिंपल तरीके से रिलेशन यूज करूंगा। रिलेशन कौन सा यूज करूंगा, b² इज इक्वल टू a², e² माइनस का 1, सिंपल तरीके से b² की जो वैल्यू है उसको पुट करवा दीजिए, क्या वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a, इक्वल टू के बाद a² का a², आगे क्या है e का स्क्वायर, तो e की वैल्यू हमें गिवन है, e की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 3, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि e² होता है, तो e के ऊपर जब स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस का 1 एंड इट इज का इट इज, इस a से एक a कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 32 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू के बाद a का a, यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लीजिए, अंदर एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्या बन जाएगा 25 में से 9 निकाल दो, 25 में से अगर 9 जाएंगे तो 16 बन जाएगा, नीचे 9 का 9 एडिड रहेगा। क्लियर है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 32 इज इक्वल टू a इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करवा दिया जाए, कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा भाई, अब आपको ये बात भी मालूम है कि 16 1 16 16 2 इज 32, मेरे पास क्या बन गया, सिंपल तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी, a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स को हमने सॉल्व किया, क्या बन गया a की वैल्यू 6 आ गई। अब इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² की वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू a क्या था 6, तो 3 1 ज़ा 6, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी, b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। अब फाइनली इक्वेशन फाइंड करने पे चले जाएंगे। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, मुझसे कहा जा रहा है कि ट्रांसफर एक्सिस कहाँ का है, वाई एक्सिस का है, जब कभी ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस का होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, y² डिवाइडेड बाय a² माइनस का x² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू के बाद 1, तो मेरा बच्चा y² का y², a² क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x² डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू 1। हो सकता है ऑप्शंस के अंदर यही आंसर मौजूद हो, अगर नहीं होगा तो सिंपलीफाई करके इसको फिर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका यही आंसर होगा, पहले ही ऑलरेडी एक लंबा क्वेश्चन है, तो आपके पास ऑप्शंस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो फर्दर इसको एलसीएम लेके फिर सिंपलीफाई कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात, किसी बच्चे को कोई मसला कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताइए बेटा। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो बेटा एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फास्ट साइड पे भी आ चुका है, एनईटी साइड पे भी आ चुका है। क्या कह रहे हैं, कहते हैं फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला, यानी कि एसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करनी है, whose lattice rectum is double the transfer axis, find the eccentricity of a hyperbola whose lattice rectum is double the transfer axis। बहुत ही मजे का एमसीक्यूज है, कहते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला को फाइंड करके बताओ अगर लेटिस रेक्टम तुम्हारा डबल हो जाए किसके ट्रांसफर एक्सिस के। क्वेश्चन लिटरली बहुत मजे का है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एसेंट्रिसिटी तो फाइंड करनी है मगर कैसे, कि तुम्हारे पास जो लेटिस रेक्टम है वो इज डबल द ट्रांसफर एक्सिस, मैथ्स के अंदर इसके मायने किसके होते हैं इक्वल टू के, डबल द ट्रांसफर एक्सिस यानी कि ट्वाइस का सिंबल आ गया, ट्रांसफर एक्सिस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस जो कि क्या हो जाएगा 2a होता है। तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सिंपल तरीके से ये होता है हमारे पास 2b² डिवाइडेड बाय a इक्वल टू के बाद 2 का 2 एज इट इज इनटू 2a, यानी कि जो कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन को हमने यूज करवाया। कंडीशन क्या कह रही थी, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, यानी कि उसको लिख दिया, सही ना मेरा बेटा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से हो गया मेरे पास b² इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4a², और ये 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 2a² आ जाएगी, b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a² आ जाएगी। अब सिंपल तरीके से मुझे चूंकि e की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बताओ, रिलेशन यूज कर लेते हैं, रिलेशन क्या होगा b² इज इक्वल टू a² e² माइनस का 1, तो b² की वैल्यू क्या है 2a² इक्वल टू के बाद a² का a² e² माइनस का 1 एज इट इज।
इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, बन गया 2 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस का 1, माइनस के 1 को वहां सेंड करवा दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो क्या बन गया 3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, अंडर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास प्लस माइनस का रूट 3 आ जाएगी, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का रूट 3। मगर इफ यू रिमेंबर एसेंट ई होता क्या, एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी क्या है, एसेंट्रिसिटी इज बेसिकली अ डिस्टेंस, एसेंट्रिसिटी क्या एक डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, पॉइंट टू फोकस एंड पॉइंट टू लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है, जो कि रेशो एक तरीके से है, तो पॉइंट टू फोकस एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स का एक रेशो है, और ये रेशो क्या है, डिस्टेंस है बेसिकली एक, तो एसेंट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसलिए ई का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव का रूट 3। ऑप्शन के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन ये गिवन होगा प्लस माइनस का रूट 3, एक गिवन होगा प्लस का रूट 3, एक गिवन होगा नेगेटिव का रूट 3, बट यू मस्ट ऑलवेज नो दिस थिंग, एसेंट्रिसिटी है क्या चीज, बेसिकली डिस्टेंस है भैया, और डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव टर्म, हमारे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का रूट 3। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताओ, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताओ, उसने इक्वेशन मुझे गिवन है, और द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई विल बी डैश, यानी कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मुझे गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई पूछ रहा है। अच्छा भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने आपको क्या बताया, क्या देखोगे, हमेशा जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म आ रही हो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तरीके से कर लो, क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करवा दोगे अपनी कांस्टेंट टर्म से 10 से, क्या बन जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1, तो 2 5 10 एंड 1 बाय 10 एडिट रहेगा, क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से मेरी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसको कंपेयर करवा सकता हूँ, किससे कंपेयर करवाएंगे मेरा बेटा, मुझे साफ देख रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि हमारे पास पॉजिटिव के अंदर एक्स वाली वैल्यू आ रही है, तो एक्स वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से कंपैरिजन एक्स की ट्रांसफर एक्सेस वाली इक्वेशन से होगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1, तो भैया देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 5, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 5, देन हमारे पास सिंपल तरीके से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो यहां से मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का रूट का 10, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट का 10। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई निकालो, यानी कि सी की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10, सिंपल तरीके से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का अंडर रूट 15, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का रूट 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2c, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है 2c, जो भी सी की वैल्यू आई उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो। देखो मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको करवाया था इतना भरपूर करवाया था, उसमें मैंने सारी चीजें कवर करवा दी थी, तो अब ये जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं पास्ट पेपर के, आप इजीली उसको छुट्टी में आकर सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत आपको छोटे भी लग रहे होंगे क्योंकि हमने पहली बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो हमारे पास सी का सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या होता है 2c, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, किसी बच्चे को कोई मसला कोई परेशानी कोई। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, क्या कहते हैं व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 64, एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है, मुझसे कहा जा रहा है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बताओ, ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत आपको मिलेगा, एनईडी साइड पे बेतहाशा आता है, नस साइड पे बहुत मिलेगा, फास्ट साइड पे जीआईके साइड पे आईबीए साइड पे बहुत मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि क्या कह रहे हैं 16x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 64, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करोगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है उससे पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करवा दोगे, मेरा बेटा क्या बन जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सिंपल तरीके से पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट से डिवाइड करवा रहे हैं, 16 डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा, माइनस का 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 64 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, मगर अगर आपने गौर किया हो थोड़ा सा भी, लास्ट क्वेश्चन में वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही थी, मैं देख रहा था किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने क्या कहा था कि भैया कभी भी आप अपनी कांस्टेंट टर्म को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाते हो तो जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होते हैं वाई स्क्वायर के नीचे चला जाता है, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो एक्स स्क्वायर के नीचे चला जाता है, बट लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, तो ये बस ध्यान में रखिएगा 99% केसेस में होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं होता, बट यूजुअली हर क्वेश्चन तकरीबन हो ही रहा होता है। बहरहाल आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर ऑब्वियसली आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ मेन चीज भी तभी मैं समझाता हूँ आनी चाहिए, तो 16 बाय 64 करोगे,
सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा इक्वल टू के बाद 1। तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यूजुअली होता क्या है, जब मैं अपने कांस्टेंट टर्म को पूरी इक्वेशन डिवाइड करवाता हूँ, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन होगी तो जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो वाई स्क्वायर के नीचे चला जाता है, और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो एक्स स्क्वायर के नीचे चला जाता है। 99% केसेस में ऐसा होता है। मगर मैंने अपने लेक्चर में जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन भी शामिल किया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन था, जहां पे ऐसा काम नहीं हो रहा था। अगर आपके जहन में नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए आपको हमेशा कोशिश किया करो, मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लिया करो। क्लियर है मेरा बेटा? खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे पास एक्स वाली टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एक्स वाली टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब किससे कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से, माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरा बच्चा ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, और बी स्क्वायर के सामने बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। देखो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन ने आपको फाइंड करना है एसेंट्रिसिटी। अब जो बेवकूफ बच्चा होगा ना, वो पहले सी निकालने पे जाएगा, किस रिलेशन के ऊपर, इस तरीके से पहले वो सी की वैल्यू निकालेगा, उसके बाद वो एक और रिलेशन यूज करेगा ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। टोटली बुलशिट। मैंने आपको एलिप्स के अंदर भी शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी बेटा, हाइपरबोला में शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। एलिप्स के अंदर शायद मैंने शॉर्ट ट्रिक पे फॉर्मुला नहीं कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, बट हाइपरबोला में करवा रहा हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक बताइए, कभी भी एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की फाइंड करनी हो, क्या शॉर्ट ट्रिक है मेरा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सिंपल तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, नीचे क्या आ रहा है ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, सिंपल तरीके से नीचे क्या आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 16 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ये बराबर होता है मेरे पास 20 के, 20 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो मेरे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली अंडर रूट 5 आ जाएगी। तो देखो जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मालूम होंगी, बेसिक मेथड भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, मैंने आपको ओरिजिनल मेथड भी हमेशा सिखाया। अब फाइनली मैं लास्ट एक दो क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, ताकि आपको मेन मेथड भी है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर शॉर्ट ट्रिक कहीं फेल हो जाए तो मेन मेथड तुम्हारी जो स्टैंड बाय के ऊपर हमेशा मालूम होना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा मेन मेथड पे भी फोकस बहुत ज्यादा कर रहा होता हूँ। तो बेटा इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व कर लोगे, सेकंड्स के अंदर। क्लियर है मेरा बच्चा? जल्दी से बताओ, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, मेरे पास अभी तक किसी बच्चे ने कोई सदा नहीं लगाई, सर ये जो सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये सारे ही तो वो कर रहे हैं जिनका हाइपरबोला का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है। सर ओरिजिन अगर सेंटर पे ना हो तब क्या होगा, क्या वो क्वेश्चन नहीं आते? बेटा बिल्कुल आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। उसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए उसके क्वेश्चन कैसे करनी है। भाई सिंपल तरीके से लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मुझे गिवन है, 25x स्क्वायर माइनस का 150x माइनस का 9y स्क्वायर प्लस का 72y प्लस का 306 इक्वल टू 0। मुझे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये गिवन है, मुझे सब निकालना है, सब निकालना है। और देखो इक्वेशन को देख के एक अंधा भी, अंधों में काना राजा भी इस बात का फैसला आराम से कर सकता है कि एक ऐसी इक्वेशन आ रही है जिस इक्वेशन के अंदर आपके पास उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है हाइपरबोला का। और मुझे कैसे पता चला हाइपरबोला की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, और एक टर्म नेगेटिव में आ रही है। क्लियर है मेरा बेटा? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करोगे, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको इलिप्स में भी सॉल्व करवाया, पैराबोला में भी सॉल्व करवाया, कि ये इक्वेशन अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के पहले पापड़ बेलने पड़ेंगे। कैसे बेलेंगे वो समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। कैसे करोगे, एक जैसी टर्म्स को पहले एक साइड पे कर दो, अगेन इस क्वेश्चन में आपको एक जैसी टर्म्स एक साइड पे वैसे ही गिवन है। मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, खुदारा अंधू की तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे मत जाइएगा, पहले कोशिश करो कुछ कॉमन लेने की, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। मुझे साफ दिख रहा है कि दो टर्म्स के अंदर से 25 कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर मैं 25 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 150 25 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 25 4 के ऊपर 100 मिल रहा होगा, 25 5 के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 120 25 6 के ऊपर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 25 6 के ऊपर। तो हमने 25 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, मेरे ख्याल में माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का सिंबल 72 9 किस फॉर्म पे आता है, 8 के ऊपर आई गेस आता है, तो 8y का 8y प्लस का 306 को भी एज इट इज आराम करने देते हैं हम लोग। अब जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फिनोमेना यूज करेंगे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड यूज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा मैं कॉमन ले चुका हूँ। तो मैंने क्या मेथड बताया था, ये इंटीग्रेशन में भी पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं पैराबोला में भी पढ़ा चुका हूँ, इलिप्स में पढ़ा चुका हूँ, हाइपरबोला के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या करते हो भाई, देखो ये ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये कौन सी टर्म है, 2ab वाली टर्म। मेरा बेटा मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, जो अपनी स्क्वायर बेस वाली टर्म है और सिंगल वेरिएबल वाली, इस सिंगल वेरिएबल वाली टर्म को देखो, खुद सोचो, इस सिंगल वेरिएबल वाली टर्म के पास एक टू तो फॉर्मूले का है, और फर्स्ट टर्म का इसके पास क्या मौजूद है, ए मौजूद है। खुद सोचो बी ऐसा क्या नंबर होगा कि जब मैंने उसको
2x से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x बन रहा होगा, या फिर मैंने 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया होगा कि 6 बन रहा होगा। अब तमाम लोग बोलेंगे सर 3 वो नंबर होगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 6 बन जाएगा, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मगर मुझे फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर चाहिए होता है स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए। तो मुझे b की वैल्यू 3 मिल गई तो स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। मैथ्स हमारे अब्बा जान की तो है नहीं, तो अगर प्लस का 9 लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है मैथ्स कहते हैं उसका इनवर्स भी लेकर -9, क्या बन जाएगा ये 25x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस का 9, आगे क्या मौजूद है माइनस का 9, यहाँ पे क्या मौजूद है y स्क्वायर माइनस का 8y। मैंने आपको क्या बताया भाई, क्या देखोगे, अगेन ये वेरिएबल वाली टर्म को देखो, इस टर्म के पास एक 2 तो फॉर्मूले का है और एक a है फर्स्ट टर्म का, जो कि मुझे साफ दिख रहा है y वाली टर्म आ रही है तो y है। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा b का कि जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 8 मिले, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, जाहिर सी बात है 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि 8 मिलेगा, 4 होगा वो नंबर। तो मुझे बी स्क्वायर चाहिए होता है, बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, तो बी स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 16 और माइनस का 16, सही है ना बेटा, प्लस का 306 इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट के बाहर आप अपनी जो आपकी अनवांटेड टर्म है उसको निकाल दो, माइनस का 9 अनवांटेड टर्म है, -16 यहाँ से अनवांटेड टर्म है ब्रैकेट के बाहर चली जाएगी, तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, बन जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। जब ये माइनस का 9 ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो 25 से 9 मल्टीप्लाई होकर जाएगा, 25 इंटू 9 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का 225 हो जाएगा, 25 इंटू 9 आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 25। नहीं मसला कर रहा हूँ टेबल तो पढ़ लो ना मेरा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। 5 9 25, 5 9 आपके पास 45 का 5 4 कैरी, 9 2 18, 18 के ऊपर 4 मार दो 225 हो जाएगा आपके पास। सेम गोस फॉर हियर, माइनस का 9 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16, ये माइनस का 9 और -16 बाहर जाएगा। अभी जब माइनस का 16 इस ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो यहाँ पे माइनस के 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा। अब 9 इंटू 16 क्या होगा, भाई सॉल्व कर लो अगर मसला कर रहे हो तो, 6 इंटू 9 आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो गया, आपके पास 6 इंटू 9 हमारे पास 54, तो 4 का 4 और 5 9 1 9 और 5 के इजाफा कर दो उसके ऊपर, आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा 114, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 144 सॉरी, क्या हो जाएगा 144 और प्लस का 306 इक्वल टू 0 एज इट इज का एज इट इज। अब देखो और से मैं अपने 144 प्लस 306 करता हूं, हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स कितनी आ रही है, 3 कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, सिंपल तरीके से 306 144, पहले इनको प्लस करवाना है और फिर ये -225 से माइनस हो जाएगा। मेरा बेटा क्या बन जाएगा 6 4 10 का 0 और 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4, सही है ना मेरा बेटा। अब इसको 225 से माइनस करवा दो, किससे माइनस करवा दो 225 से, यहाँ पे क्या बचा 4, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 4 में 2 गया 2, सिंपल तरीके से क्या आ गया आपके पास 225 ही बचेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। अच्छा यहाँ पे मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पे मेरा क्या हो गया सिंपली स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर कैसे कंप्लीट हो जाएगा, x माइनस के 3 का होल स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा माइनस का 9 एज इट इज, यहाँ पे मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा y माइनस के 4 का होल स्क्वायर। अब इन तीनों कांस्टेंट जो हमने सॉल्व किया, ये दो टर्म्स प्लस की थी ये एक माइनस की थी, तो आंसर किसमें आया प्लस का 225 बना, इक्वल टू के पास 0 का 0। अब इस टर्म को यहाँ पे प्लस की दूसरे जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 एज इट इज y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद ये नेगेटिव का 225 हो जाएगा। खुदा इस चीज को और से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत से लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नस साइड के ऊपर पूछा जा चुका है, एनईटी साइड पे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहले क्लियर कर रहा हूं मैं। अब देखो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव के अंदर है, तो पूरी की पूरी तुम इक्वेशन को नेगेटिव के 225 से जब डिवाइड करवाओगे तुम्हारे इक्वेशन का हुलिया बदल जाएगा, क्योंकि तुम पूरी की पूरी इक्वेशन को जब नेगेटिव के साइन से डिवाइड करवाओगे तो पूरी इक्वेशन के साइंस क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो तुम जिसको अपना ट्रांसफर एक्सेस समझ रहे थे वो ट्रांसफर एक्सेस नहीं होगा। यानी कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करती चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई देखो मेरी कांस्टेंट टर्म वहां पे जाके क्या बनेगी नेगेटिव 225, तो जब मैं अपनी पूरी इक्वेशन को इस नेगेटिव के 225 से डिवाइड करवाऊंगा तो जो एक्स वाली टर्म है वो पहले यहाँ पे पॉजिटिव में है, नेगेटिव से 225 डिवाइड करवाने में नेगेटिव हो जाएगी, ये y वाली टर्म जो पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया ना, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, आगे पॉजिटिव वाली टर्म थी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, नेगेटिव का 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अगेन 225 इक्वल टू के बाद 1 का 1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 के टेबल में 25 कहां पर आएगा आपको, आई गेस 25 के ऊपर मिल रहा होगा एग्जैक्टली, और 25 के किसके ऊपर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिंपल तरीके से 9 के ऊपर मिलेगा, अपोजिट होता है मैंने बताया था आपको। सिंपल तरीके से मेरा फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी y माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, आगे क्या हो जाएगा माइनस का
x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के बाद 1 का 1। अब मेरी फाइनली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है। बहुत दफा एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया जाएगा, ये वाली इक्वेशन करके दी जाती है बहुत दफा, मगर 99% केसेस में नहीं करके दी जाती। तो फिर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। मेरे पास हर दफा जब मैं इस तरह का कोई बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ, स्पेशली यही क्वेश्चन करवाता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत आता है, सर ये क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड में आ सकता है? बेटा एप्टीट्यूड में अगर नहीं आता होता मैं क्यों आपको ये करवाता? सिंपल सी एक चीज में ध्यान में रखिएगा। तो बहुत दफा आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में करके दी जाती है, बहुत दफा नहीं दी जाती। अगर नहीं दी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप खुद से कर लोगे, उसमें कोई इतनी कोई खास लॉजिक नहीं है, वो बहुत ही बड़ी कोई बात नहीं है, सिंपल सा काम है। एज ए टीचर बेटा जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे एक एक चीज 10 दफा बतानी पड़ रही है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो जब आप करने बैठोगे आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई इतनी हार्ड लॉजिक नहीं है। क्लियर है? अब जब फाइनली मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, अब मैं इसको कंपेयरिंग करवाऊंगा, अब मैं फाइनली चीजें फाइंड करने पे जाऊंगा। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं ताकि मेरे पास ये क्लियर हो जाए। यहाँ से मैंने आपकी आसानी के लिए पूरी की पूरी जो इक्वेशन आ रही थी उसको नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। फाइनली हमने जब तमाम का तमाम काम कर लिया, अब हम अपनी इक्वेशन को फाइंड करने पे जा सकते हैं। सही है ना? हमने फाइनली अपनी जो इक्वेशन हमें गिवन थी उससे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपनी इक्वेशन यहाँ पे बना के लिख चुके हैं। यानी कि अब फाइनली जो मुझे क्वेश्चन गिवन था उससे मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्रॉ कर ली है। क्या करेंगे? इसको कंपेयर करवाएंगे। किसके साथ कंपेयर करवाएंगे? मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है हाइपरबोला की, उसका ट्रांसफर एक्सिस कहाँ का आ रहा है? वाई का आ रहा है। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि वाई वाली वेरिएबल कैसा है? पॉजिटिव के अंदर है। सिंपल तरीके से इसको वाई की इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा देते हैं। तो मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको दिख सके इजीली। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। तो बेटा देखो ए स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है? 25। तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 25। यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 5। बी स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है मेरा बेटा? 9। तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 3। सिंपल तरीके से आपके पास ए और 5 की वैल्यूज आ गई, ए और बी की वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले सी को फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा बेटा सी को फाइंड कैसे करेंगे? सी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हाइपरबोला का रिलेशन क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा? तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस का बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9। तो 25 प्लस 9 क्या बन गया? 35 से 1 कम 34, 34। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 34। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? रूट 34। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का रूट 34। साथ में एसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। भाई मैं आपको इस क्वेश्चन में तमाम चीजें निकालना सिखा रहा हूं, जो भी आपके पास चीज आ जाए आप चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। तो एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू ए ई। तो ई के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी डिवाइडेड बाय ए। क्या बन जाएगा? सी डिवाइडेड बाय ए। सिंपल तरीके से सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? अंडर रूट 34। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? रूट 34 डिवाइडेड बाय 5। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? रूट 34 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा भाई, अब सेंटर को फाइंड करने पे चले चलते हैं। सबसे पहले सेंटर फाइंड कर लेते हैं। सेंटर का पॉइंट क्या होता है मेरा बेटा? एच कॉमा के। अच्छा, एच और के नहीं निकाला अभी तक, निकाल लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मेरा बेटा एच कैसे फाइंड करोगे? भाई देखो, के सामने के वाली वैल्यू क्या आ रही है? के की वैल्यू क्या है? 4। एच के सामने एच की वैल्यू क्या है? 3। यानी कि मेरे पास एच और के की वैल्यूज आ गई। तो मेरा बेटा देखो एच की वैल्यूज, आप एच की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? नेगेटिव के एच के सामने नेगेटिव का 3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। एच की वैल्यू क्या आ गई? 3। नेगेटिव के सामने नेगेटिव 4 मौजूद है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव का 4। क्लियर है? तो सेंटर की पॉइंट क्या आ जाएगा? एच कॉमा के, यानी कि 3,4। क्लियर है मेरा बच्चा? इसके बाद आगे मूव करते हैं। देन कम्स दी वर्टिसेस। वर्टिसेस के पॉइंट के ऊपर चले गए। वर्टिसेस क्या होता है? भाई देखो, मेरा मेजर एक्सिस या मेरा ट्रांसफर एक्सिस कहाँ का आ रहा है? वाई का। तो वर्टिसेस का पॉइंट क्या होगा? छोटी सी मेरी एग्जांपल, छोटी सी मेरी एक चीज याद रखिएगा, जहां ख्वाब वहां पे एचबीएल, यानी कि सिंपल तरीके से जहां का ट्रांसफर एक्सिस या मेजर एक्सिस, हर चीज में इजाफा वहीं पे होगा। तो वर्टिसेस का पॉइंट क्या बन जाएगा? एच कॉमा के प्लस माइनस ए। तो मेरा बेटा देखो, एच की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? एच की वैल्यू है तुम्हारे पास 3। के की वैल्यू क्या है मेरा चंदा? 4। प्लस माइनस का सिंबल, ए की वैल्यू क्या है? 5। तो वर्टिसेस का पॉइंट क्या आ जाएगा? 3,4 में एक दफा प्लस 5 करना है, एक बार नेगेटिव 5 करना है। 4 प्लस 5 9। एक पॉइंट आ जाएगा 3,9। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? 4 में से 5 निकालिए, नेगेटिव का 1। यानी कि वर्टिसेस के 2 पॉइंट आ रहे होंगे, 3,9 एंड 3,-1। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत ही आसान सी बात करिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है।
आपसे कहा जाए फोसाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, एच कॉमा के प्लस माइनस का सी। एच की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 3, के की वैल्यू क्या है 4, प्लस माइनस का सिंबल, सी की वैल्यू क्या है √34, सी की वैल्यू क्या है √34। बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया भाई, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है मेरा बेटा। हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए आपके पास एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही बच्चों वाला काम, कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए आ जाए। मैंने क्या कहा था, अगर ट्रांसफर एक्सेस वाई का है या एक्स का है, जिसका भी ट्रांसफर एक्सेस होगा हर चीज में इजाफा वहीं पे होगा, सिवाय माइनर या कॉन्जुगेट एक्सेस के पॉइंट के। क्या बन जाएगा, अगर मेरा ट्रांसफर एक्सेस वाई का है तो कॉन्जुगेट एक्सेस कहां का होगा, एक्स का होगा, तो क्या बन जाएगा एच प्लस माइनस बी कॉमा के। तो मेरा बेटा एच की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू भी क्या है इत्तेफाक से आपके पास 3 आई, तो 3 प्लस माइनस 3, के की वैल्यू क्या है 4। तो कॉन्जुगेट एक्सेस का पॉइंट क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस का एक पॉइंट आएगा 3 प्लस 3 6,4, दूसरा क्या आएगा 3 माइनस 3 0,4, कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट आ गया। इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। क्या होगी मेरा बेटा, ट्रांसफर एक्सिस y का है तो क्या पॉइंट होगा, y इज इक्वल टू k प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाई e। तो भैया देखो k की वैल्यू क्या है 4, प्लस माइनस का सिंबल, a की वैल्यू क्या है, a है 5, e की वैल्यू क्या है, ई है तुम्हारे पास √34 डिवाइडेड बाय 5। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। क्या बन जाएगा 4 प्लस माइनस 5, 25 डिवाइडेड बाय √34। इस तरीके से आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड करने को आ सकता है। मेरा बेसिक पर्पस क्या था क्वेश्चन करवाने का, कि आपको आइडिया हो कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन जो हर बच्चा मुझसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन करवाने के बाद सर क्या ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो मेरा बेटा उसका एक बहुत मुनासिब सा जवाब, बेटा अगर नहीं आ सकता होता तो मुझे तो कोई शौक नहीं था कि अपना गला सुखाता। क्लियर है मेरा बच्चा, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। हो सकता है आप स्टार्टिंग में देख के डर रहे हो कि यार इतना मुश्किल चीज है। अच्छा, और लोग इसको डिफरेंट पैटर्न के ऊपर डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स में सिखाने की कोशिश करते हैं, बेटा मैं नहीं सिखाता उस शॉर्ट ट्रिक को। उसके पीछे रीजन ये कि आई थिंक कि वो चीज मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए अजाब बन जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि उस मुश्किल वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चे को ना सिखाऊं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट देके आपको सिखाता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। और ये क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने आपसे 10,000 चीजें यहाँ पे निकलवाई है, ऑब्वियसली एमसीक्यू जाएगा तो कोई एक चीज निकालनी होगी, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम